गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। इस क्लास में एक और नया टॉपिक सीखेंगे, देयर इज और देयर आर। कभी किसी ने पढ़ा है कि ये टॉपिक नहीं पढ़े? बिल्कुल नया तरीका है और ये टॉपिक सीरियसली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका यूज जानकर सभी हैरान हो जाएंगे। अभी देखना आप, कुछ देर बाद में आप खुद ही ना बहुत सारे सेंटेंस बनाओगे, देखना कैसे। देयर इज और देयर आर का यूज हम कब करते हैं, ये सुनो। जब कहना हो कि कुछ है, क्या? रिपीट अगेन। जब कहना हो कि कुछ है तब हम देयर इज या देयर आर का यूज करते हैं। देयर इज का यूज हम जब करेंगे जब हम एक चीज की बात करेंगे। कब यूज करेंगे? देयर आर का यूज हम जब करेंगे जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों की बात करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात समझ में आती है क्या? अब तक मैंने रिपीट किया, देयर इज और देयर आर का यूज कब करते हैं? जब कहना हो कि कुछ है तब। देयर इज एक चीज के लिए, देयर आर दो या दो से ज्यादा के लिए। क्लियर है? आगे चलो। देखो, देयर इज ए बुक, एक बुक है ऑन द टेबल, टेबल पर। कितने लोग समझ गए पहले सेंटेंस को? नाउ रिपीट आफ्टर मी। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, टेबल पर बुक पड़ी है, मतलब कुछ है। वही बात आ गई ना कि कुछ है, टेबल पर बुक पड़ी है। अब एक सेंटेंस आप बनाओ। टेबल पर लैपटॉप पड़ा है, टेबल पर मेरी ड्रेस पड़ी है। देयर इज ए ड्रेस ऑन द टेबल। बना पा रहे हैं क्या? टेबल पर फोन पड़ा है, चेयर पर मार्कर पड़ा है। देयर इज ए मार्कर ऑन द चेयर। कितने लोग बना पा रहे हैं? बस यही तो बदलाव है जो हमें सीखना है ना? तुरंत बदलाव है, एक सेकंड के अंदर। देखो, देयर इज ए लिजार्ड, छिपकली है ऑन द वॉल, दीवार पर। किसी ने कहा अरे दीवार पर छिपकली है, तो उसका सेंटेंस क्या बन गया? देयर इज ए लिजार्ड ऑन द वॉल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज ए लिजार्ड ऑन द वॉल, देयर इज ए मिस्टेक, गलती है इन योर सेंटेंस, आपके सेंटेंस में गलती है ये बताते हुए बोलो, देयर इज ए मिस्टेक इन योर सेंटेंस। एक बार और। देयर इज ए होप इन माई हार्ट, मेरे दिल में आशा है अभी भी कोई चीज को लेकर। नहीं बोलते क्या? वो सेंटेंस यहां से कवर होते हैं। समझ में आ रही है क्या बात? वेरी नाइस। देयर आर, अब समझो बात को ध्यान से। अब तक देयर इज यूज हो रहा था, अब देयर आर। इसका मतलब क्या है? अब जो आने वाली चीज होगी ना वो दो या दो से ज्यादा है। समझ में आ रही है ना बात? देयर आर इंक स्टेन्स ऑन योर शर्ट। स्टेन्स मतलब होता है धब्बे, दाग, इसीलिए स्टेन्स। तो इंक के दाग है किस पर है? आपकी शर्ट पर। योर शर्ट, आपकी शर्ट। समझ में आ रही है क्या बात? बोलो, देयर आर इंक स्टेन्स ऑन योर शर्ट, आपकी शर्ट पर दाग है ना? देयर इज ए हेयर इन योर फूड, आपके खाने में क्या है? बाल है। एक बाल की बात है भाई, ए हेयर है ना? देयर इज ए गार्ड एट द गेट, गेट पर कौन है? वेरी नाइस। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, बारिश होने की क्या है? संभावना है। वेरी नाइस। देयर आर गुड पीपल इन द वर्ल्ड, संसार में अच्छे लोग हैं। देयर आर गुड पीपल, ये पीपल है ना ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर आर आ रहा है। क्लियर है क्या? आगे देखो। देयर आर सम गुड आइडियाज इन माई माइंड, मेरे दिमाग में कुछ अच्छे आइडियाज है, ये बताते हुए। समझ पा रहे हैं क्या? आसान है ना? किस किस को आसान लग रही है क्लास? वेरी नाइस। ईमानदारी से बोलियो ना सारे के सारे, फिर सही है। देखो, मैनी, अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ को लॉट्स ऑफ भी बोलते हैं। इनका यूज भी हम कर सकते हैं। जैसे देयर आर मैनी गुड आइडियाज इन माई माइंड, मेरे माइंड में
कई आइडियाज है ये बताते हुए, या फिर देयर आर अ लॉट ऑफ आइडियाज इन माई माइंड। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे आइडियाज है। ये वर्ड्स आप सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो डिटेल के अंदर मैं बताऊंगा आपको और उनको यूज करना है। देयर इज सम मनी इन माई पर्स। रिपीट 2 टाइम्स। हाँ, देयर इज मच मनी इन माई पर्स। मनी अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए मच लगाते हैं, हम मैनी नहीं लगाते हैं। देयर इज मैनी मनी इन माई पर्स, ये सेंटेंस गलत है। समझ में आ रही है ना? ये मिल्क, मनी, इनके साथ मच लगता है, ठीक है ना? देयर आर सम बिस्किट्स इन द जार। अच्छा, इस सेंटेंस की हिंदी कौन बताएगा? क्या बात है, जार में कुछ बिस्किट्स है। 1 मिनट, वैसे ये जार क्या होता है? जिसको भी पता है नाउ रेज योर हैंड। ये जार क्या होता है? यस, है गजब, बस। जार मतलब होता है डिब्बा। देयर इज सम मिल्क इन द गिलास। गिलास में थोड़ा दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है, ये बताते हुए। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में कुछ विद्यार्थी है, ये बताते हुए। नहीं बताते क्या? मैं आपको वहाँ ऑफिस में पूछ लूँ कि अरे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे को इंग्लिश में बताओगे कि देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास सर। बताओ आप इंग्लिश में बोलोगे नहीं बोलोगे? आपसे ये गजब के सेंटेंस बनते हैं। यहाँ से क्या बात करते हो आप लोग? आगे देखो। देयर इज सम हेयर ऑन हिज हेड, उसके सिर पर थोड़े से बाल है, ये बताते हुए। थोड़े से बाल है मतलब आधा गंजा है ना? हाँ, बोलो इसको, तो बोलिए नहीं सेंटेंस को। गजब, बस। देयर आर लोड्स ऑफ, मैंने कहा अ लॉट ऑफ को लॉट्स ऑफ भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर है क्या? लॉट्स ऑफ मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है? तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द रूम। रूम में कितने कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, ये बताते हुए। बोलो, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द रूम। वेरी नाइस। अब सुनो, यहाँ 2 चीज सुनना बहुत ही ध्यान से। जब मैनी और मच से पहले हम सो लगा देते हैं, जब मैनी और मच से पहले हम सो लगा देते हैं, तो उस बात में वजन बढ़ जाता है। समझ में आ रही है ना बात? कैसे? देखो, देयर आर सो मैनी पीपल इन द रूम, रूम में बहुत ज्यादा लोग हैं, ये बताते हुए बहुत ज्यादा लोग हैं मतलब उस बात में वजन आ गया है। देयर इज सो मच हेयर ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड। देयर इज सो मच हेयर ऑन हिज हेड, उसके सिर पर बहुत सारे बाल है, ये बताते हुए। इस सो को कौन कौन समझ गया? वेरी नाइस। एक और अपने वो बड़ा फेमस सेंटेंस है वो, एक तो हम बोलते हैं आई लव यू, नॉर्मल है। आई लव यू सो मच, ये ज़्यादा भारी हो गया है। समझ में आ रहा ना? तो एक तो मैंने नॉर्मली बोला आई लव यू, इसमें मज़ा नहीं आता है। कोई ये बोलता ना आई लव यू सो मच, जब ऐसा लगता है कि दिल से बोला, बहुत ज़्यादा प्यार है इसको। समझ में आ रही है क्या बात? तो ये सो का यूज, ये सेंटेंस, ये एग्जाम्पल बेस्ट है मेरी तरफ से, ये बेस्ट है सो का यूज बताते हुए। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज़ को कि आप सो को समझ गए आज पहली बार? सो मतलब सो कौन सा? अरे सोना, 100 रुपये, या सो, अरे कौन सा सो? पैसों वाला सो, ऐसो। हाँ, ऐसो मतलब उस बात में वजन बढ़ जाता है, भारी हो जाती है वो बात। देयर आर टू मैनी पीपल इन द रूम। देयर इज टू मच शुगर इन द टी। जिस प्रकार से मैंने अभी बताया, मैनी और मच से पहले सो लगता है तो उस बात में वजन बढ़ जाता है,
ठीक उसी प्रकार से मैं दोबारा बोलता हूँ, मैनी और मच से पहले अगर मैं टू लगा देता हूँ, TOO, तो वो बात नेगेटिव वे में चली जाती है। कैसे? सपोज दैट इस रूम के अंदर इतने लोग हैं, ये पूरा रूम भरा पड़ा है, लोग यहाँ तक आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? देयर आर टू मैनी पीपल इन द रूम। रूम में इतने लोग हैं कि पूछो मत, मतलब हालत खराब है। वो जब बस लो फ्लोर फुल भर जाती है ना, वो वाली हालत, मतलब लोग रास्ते में लटक रहे हैं, मतलब हद से ज़्यादा। कुल मिला की बात क्या है? हद से ज़्यादा। चाय में मीठा तो नॉर्मल होता है, और इतना मीठा डाल दिया, हद से ज़्यादा हो गया, मतलब वो नेगेटिव वे में चली जाती है। समझ में आ रही है ना? जैसे गिलास में दूध डालते हुए तो उसमें इतनी पोड़ लगा दिए, उठाते हुए वो डुल रहा है। ये कौन बोलता है डुल रहा है? हाँ, कि उठाते टाइम पर भी वो गिर रहा है, तो वो नेगेटिव वे में चला जाता है। इस टू को कौन कौन समझ गया? राजी समझ गए क्या? क्लियर है क्या? टू क्लियर है क्या? सो भी क्लियर है क्या? मतलब वो चीज़ है जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। अगर दूध का गिलास नॉर्मल भरते, थोड़ा सा खाली रख देते तो वो नॉर्मल था, पर पूरी पोड़ लगा दी है उसके, बोलो, और उसको उठाने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो नेगेटिव वे में चली जाती है वो बात। मतलब जितना होना चाहिए उससे तो ज़्यादा ही डाल दिया, वो वाला सीन है, वहाँ पर टू यूज़ होता है। कितने लोग ये सारे सेंटेंस समझ गए ईमानदारी से? गजब। एक बार बिल्कुल फास्ट तरीके से रिवाइज करते हैं सारे सेंटेंस को। रेडी? क्या बात है? There is a book on the table. There is a lizard on the wall. There is a mistake in your sentence. There is a hope in my heart. There are ink stains on your shirt. There is a hair in your food. There is a guard at the gate. There is a possibility of rain. There are good people in the world. There are some good ideas in my mind. There are many good ideas in my mind. There are lots of good ideas in my mind. Very nice. There is some money in my purse. There is much money in my purse. There are some biscuits in the jar. एक सेंटेंस आप बनाओ। डिब्बे में कुछ चॉकलेट्स है। There are some chocolates in the, सभी बना पाएंगे ये सेंटेंस। क्या बात है? कितने लोगों को ये लगता है साथ के साथ ही बदलाव आ रहा है? इस टॉपिक को आप साथ के साथ ही सीख रहे हो। वेरी नाइस। वैसे सारी के सारे इंटेलिजेंट हो आप, है ना? देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास। एक सेंटेंस और बनाओ। गिलास में थोड़ा सा पानी है। देयर इज सम वाटर इन द, आसान है ना? देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक सेंटेंस और बनाओ। कंपनी में कुछ कर्मचारी है। देयर आर सम एम्प्लॉयज इन द कंपनी। कितने लोग बना पाए? आसान है ना? ढेरों सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप यहाँ से। देयर इज सम हेयर ऑन हिज हेड। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द रूम। देयर आर सो मेनी पीपल इन द रूम। There is so much hair on his head. There are too many people in the room. There is too much sugar in the tea. इसका मतलब क्या है लास्ट वाले सेंटेंस का? कौन हिंदी बताएगा? यस, नेत्रा। गजब। चाय में बहुत ज़्यादा चीनी है, जितनी होनी चाहिए उससे तो कहीं गुना ज़्यादा है। ज़्यादा ही मीठा हो गया, मैं तो नहीं पीऊँ इस चाय को। ये सेंस निकलता है। कितने लोग समझ पाए इस क्लास को? There is some water in my water bottle. There is a gift on the table. There is book on the table. There are some fruits in the fridge. There is some ink in the marker. There is a perfume in the almirah. There are too many plants in the garden.
There is a charger in my car. There are so many banks in my area. There are some rich people in the world. There are so many buildings in the Jaipur. There is a helmet on the bike. There is so much money in the world. There is a helicopter on the helipad. There is a lion in the forest. There is a farmer in the field. There are some children on the ground. There is a stick on the table. There is a bag on the chair. There are some bikes in the company. Okay, sir. There are some teachers in the assembly. Yes. There are a lots of colorful saris and suits in my almirah.